हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकेट्स। आई एम रवि। बहुत दिनों से वीडियो आ नहीं रही थी क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स भी चल रहे थे और टाइम भी नहीं मिल रहा था और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। आपको आवाज़ से लग भी रहा होगा। आजकल वैसे भी वायरल बहुत चल रहा है। आप सब होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर में पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और टारगेट्स अपने पूरे कर रहे होंगे रोज़ के। तो जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज सबसे पहले मैं बताऊँगा लास्ट 30 डेज़ जो भी आपके IBPS PO मेंस के रह गए हैं और जो बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा। देखो, अल्टीमेटली आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन तो करनी होगी, चाहे वो IBPS PO के लिए करो, चाहे वो आप RRB PO के लिए करो, चाहे SBI, चाहे बहुत सारे एग्ज़ाम अभी बाकी हैं मेंस के, तो आपको करनी होगी। तो बेटर यही होगा कि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। मैं फ़िलहाल अभी इस वीडियो में IBPS PO मेंस के बारे में बताऊंगा, जो कि लास्ट 30 डेज़ का एकदम शॉर्ट प्लान बताऊंगा जो मैंने ट्राई किया था, और प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताऊंगा। सारे मतलब जो भी चीज़ हैं कि कितना मॉक लगाना है, क्या वीडियो से प्रैक्टिस करना है, क्या फुल लेंथ मॉक लगाना है, करंट अफेयर्स कैसे करना है, तो वो सब चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो 1.5x पे लगा लेना और अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना और चैनल सब्सक्राइब तो किया ही होगा आपने होपफुली। तो देखो, लास्ट 30 डेज़ को मैं लेके चलूँगा कि अभी आपका मान ले 13 को आपका IBPS PO मेंस है, तो हम मोटा मोटी मान के चलते 30 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 10 डेज़, स्टार्टिंग 10 डेज़, मिडिल के 10 डेज़ और लास्ट के 10 डेज़। स्टार्टिंग के 10 डेज़ आपको क्या करना है, मिडिल के 10 डेज़ आपको क्या करना है और लास्ट के 10 डेज़ में आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा इसमें। क्योंकि मैं हमेशा जब लास्ट के 30 डेज़ रहते थे, जब एक महीना रहता था, तो मैं उसको 10 डेज़ में डिवाइड कर लेता था। और ये एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है जिससे कि आपको एक्सेल मिल सकती है अगर आप रिगरसली इसको फॉलो करो तो। ठीक है, देखो स्टार्टिंग 10 डेज़ में आपको क्या करना है, आपने जितना भी पढ़ा होगा अभी मेंस के रिगार्डिंग, जितना भी सबको रिवाइज करना है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रिवाइज कैसे करना है, कहाँ से करें, क्या करें। सिंपल कुछ नहीं करना। रिवाइज का मतलब ये होता है कि जो आपने पहले से किया है उस पर आप क्वेश्चन और लगा रहे हो और कुछ नया ट्राई करने के लिए नहीं जा रहे हो। अब ये टाइम रह नहीं गया कि आप कुछ नया सीखो, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखो, कुछ फिर उस पर प्रैक्टिस करो। इतना टाइम है नहीं अभी आपके पास। आप सिंपली क्या करना, आप जो स्टार्टिंग का 10 डेज़ है आपको रिवाइज करना है। कैसे? जैसे कि आपने पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो इस पे आपको क्वेश्चंस और लगाने हैं। अभी तक तो लगा ही रहे होंगे, तो अभी वीडियोस के थ्रू कोशिश करना आप जितने भी क्वेश्चन है सारे लगाओ, और आपको टीचर्स का ना देखना पड़े, आपके अपने ही कॉन्सेप्ट से जो आपने सीखा है उसी से आपका आंसर आ जाए और विद इन टाइम लिमिट में आए। अब बहुत लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे पास मेंस के एग्ज़ाम में टाइम बहुत होता है, हम आराम से करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप बहुत आराम में चलेंगे, बहुत रिलैक्स मोड में चले गए ना, कंफर्ट जोन में चले गए, तो आपको बहुत सारा पेपर छूट भी सकता है। ये मैंने फील किया है और मैंने फेस भी किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल स्पीड जो आपका उसी स्पीड से आप करो बस, लेकिन ये ध्यान रहे कि आंसर गलत ना आए और मेरे कॉन्सेप्ट से वो एक ही बार में उसका आंसर आ जाए। तो स्टार्टिंग 10 डेज आपको रिवाइज करना है वीडियोस के थ्रू। जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, कुछ नया मत सीखने जाना आप। जो भी नया आपने सीखा है उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं और अपने ही कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे नेक्स्ट 10 डेज। नेक्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक की तरफ शिफ्ट हो जाना है। सेक्शनल मॉक आप कोशिश करो एक दिन में 2 सेक्शनल मॉक दो विद इंग्लिश। एक इंग्लिश का रखो ही रखो, साथ में आप एक दिन आप मैथ्स रख लो या आप एक दिन आप रीजनिंग रख लो। ठीक है, और बीच बीच में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव का भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। डिस्क्रिप्टिव के लिए 20 मिनट 25 मिनट निकालो, 30 मिनट निकालो, आप वो कर लोगे। ठीक है, बीच के 10 डेज में सेक्शनल मॉक लगाना है, इंग्लिश के साथ किसी और का लगाना है, सुबह लगाए जैसे, और शाम में उसको आप क्या बोलते हैं, एनालिसिस कर लिए। ठीक है, डीप एनालिसिस करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि जो हमसे नहीं बन रहे होते हैं वाइल गिविंग द मॉक, और जब हम एनालिसिस करते हैं उस टाइम भी नहीं बन रहे होते, तो उसको आप छोड़ सकते हो। जैसे मैंने किया था कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि आपको मतलब जब आप मॉक दे रहे हो तभी भी नहीं बनेंगे, और जब एनालिसिस कर रहे हो उसकी फिर भी नहीं बनेंगे, तो उसको लीव आउट करो। उसको मतलब ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की जो आपको आ रहा है वो आपसे ना छूटना चाहिए, और ना ही एनालिसिस के टाइम पे भी वो आपसे मतलब उसको आप मिस आउट ना करो। कहने का मतलब यही है। तो आपको जो बीच के 10 डेज है उसमें आपको
क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाना है इंग्लिश के साथ। या तो आप रीजनिंग ले लो या तो आप मैथ्स ले लो, कोई एक सब्जेक्ट ले लो। सुबह लगाना, शाम में एनालिसिस करना, और बीच के टाइम में कभी आपको आधा घंटा 1 घंटा मिले तो आप डिस्क्रिप्टिव देख लेना, ठीक है। अब आया लास्ट के 10 डेज। लास्ट के 10 डेज में हम क्या करें? लास्ट के 10 डेज में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है, फुल लेंथ मॉक। बहुत सारे एस्पिरेंट ये बहुत गलती करते हैं, सिर्फ सेक्शन मॉक लगा के चले जाएंगे और फुल लेंथ मॉक में कभी लगाएंगे ही नहीं। वो उनको एक्सपीरियंस 3 घंटा बैठने का है ही नहीं, तो वो वहाँ भी नहीं बैठ पाते। एग्जाम सेंटर में भी वो बैठ नहीं पाते, उनको प्रॉब्लम होती है। तो अब 3 घंटा बैठने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी लास्ट के 10 डेज में। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अगर आपने 10 लास्ट के जो 10 डेज बचे, अगर आपने 10 दिन में 10 आपने मॉक लगा लिए तो 100% आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले आपकी सिटिंग हैबिट बनेगी कि आप 3 घंटा आप बैठ रहे हो और 3 घंटा फिर उसके बाद एग्ज़ाम दे रहे हो। आपका मेंटल फटीग बहुत हो जाएगा, मैं मान रहा हूँ बहुत हो जाएगा, लेकिन ये वर्थ इट होगा एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं जो 3 घंटा बैठ रहा था वो सही थे। तो क्या करना है, सुबह के जो भी आपका एकदम अच्छा टाइम आप होता है, कई लोगों की रात के 12 बजे होता है, कई लोगों को सुबह के 6 बजे होता है, कई लोगों को दोपहर के 2 बजे होता है, जो अगर प्रोडक्टिव टाइम हो, जिस टाइम में आप मतलब माइंड अच्छे से काम कर रहा हो, उस टाइम में आप 3 घंटा मतलब लगातार फुल लेंथ मॉक दो विद डिस्क्रिप्टिव देना, ठीक है। उसके बाद 4-5 घंटे बाद उसके आप उसको एनालिसिस करो, प्रॉपर एनालिसिस करो। मतलब एक ही दिन में आपका मॉक भी हो जाना चाहिए और एनालिसिस भी होनी चाहिए। मैंने जैसे कि बोला कि डीप एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप मॉक देते टाइम भी और एनालिसिस के टाइम भी उसको आप लीव आउट कर सकते हो, लेकिन जो आ रहे हैं वो छूटने नहीं चाहिए। उस पर कॉन्सेप्ट आपका खुद बिल्डअप होना चाहिए और वो आप अच्छे से उसको क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये 10 डेज का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। देखो बहुत सारे मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के एस्पिरेंट होते हैं। कोई होता है कि पीडीएफ के थ्रू पढ़ता है, कोई होता है कि पीडीएफ का प्रिंट निकाल के पढ़ता है, कोई होता है कि हैंड रिटन नोट्स बनाता है। जैसे मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था और मैं उसके थ्रू पढ़ता था, ठीक है। बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होता तो वो नहीं बना पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं पढ़ने के, आप जैसे भी पढ़ रहे हो। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आप उस फॉर्मूले से अगर आप पढ़ते हो तो श्योर मैं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छा डबल डिजिट में स्कोर करके जाओगे आप उसमें करंट अफेयर्स के सेक्शन में। क्योंकि इस बार तो आरबीआई सर्कुलर्स भी आ रहे हैं आईपीएस पीओ में, तो आपको पता होगा, तो वो भी करना है साथ के साथ, ठीक है। तो जो एक फॉर्मूला MTR फॉर्मूला है, मैंने इससे पहले जो मैंने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई थी पूरा स्ट्रेटजी के बारे में, उसमें भी मैंने बताया था। अब बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होगा, इसमें ही मैं बता दे रहा हूँ कि एक MTR फॉर्मूला है, मल्टीपल टाइम रिवीजन। बस यही एक फॉर्मूला है करंट अफेयर का, जिससे कि आप रिटेन रख सकते हो। और बहुत सारे बच्चे को पता भी होगा और बहुत सारे को नहीं भी पता होगा। आप बहुत 6 महीने करते हैं, बहुत 3 महीने करते हैं, बहुत 2 ही महीने करते हैं, बहुत पूरा 1 साल करने लग जाते हैं, 8 महीने करने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊं, लास्ट 4 मंथ का अगर आपने अच्छे से कर लिया ना करंट अफेयर्स, तो डैम श्योर मैं बता रहा हूँ आपका 70% पेपर तो आपका हो जाएगा। अगर आपने शॉर्ट किया है तो 70% आपका हो जाएगा जो उसमें आएगा, ठीक है ना। तो लास्ट के 4 मंथ्स आप करो और अच्छे से करो और MTR फॉर्मूला लगाओ, मल्टीपल टाइम रिवीजन। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने आज 7 दिन का करंट अफेयर्स पढ़ा, 7 दिन का पढ़ा, उसको रिवाइज कब करना है? कल उसको रिवाइज करना है। कल जब आप नेक्स्ट 7 दिन का पढ़ोगे, उससे पहले 7 दिन का आपको रिवाइज कर लेना है। 2 से 3 दिन रिवाइज करोगे, फिर संडे टू संडे वो कंटिन्यूस वो साइकिल में चलता रहेगा। तो ऐसे अगर आप करोगे तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा, इससे ज़्यादा रिटेन रह पाएंगी चीज़ें। क्योंकि देखो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत लोगों को आता है, लेकिन रिटेन बहुत लोग नहीं रख पाते हैं। तो आपको रिटेन रखना है। मैं ऐसे ही रिटेन रखता था। सबसे पहली बात तो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता था, शॉर्ट नोट्स बनाता था, ठीक है। कोई ये नहीं कि मतलब अगर 10 लाइन का करंट अफेयर्स तो मैं 10 लाइन लिखने लग गया कॉपी में। आपको सिंपल 10 लाइन का है तो 3-4 लाइन में आपको खत्म कर देना उसको। मेन पॉइंट्स लिखने हैं, कौन अपॉइंट हुआ, कितने टाइम के लिए अपॉइंट हुआ, उसने किसको रिप्लेस किया, बस यही सब लिखना होता है। उसका टेन्योर क्या है, बस यही सब लिखना होता है। उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। आपने आज पढ़ा, कल रिवाइज किया, फिर परसों रिवाइज किया, ऐसे फिर आप संडे का फिर वो साइकिल चलने लग जाएगा। तो ये आपका रिटेन रहेगा, मेरा भी रिटेन रहता था। तो यही मैंने IPS PO मेंस का मैंने सोचा कि एक आपको गाइडेंस दे दूं, जिससे कि बहुत सारे बच्चे अभी इधर उधर कर रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो लास्ट 30 डेज है, बहुत क्रूशियल 30 डेज हैं। होपफुली
आपको समझ में आया होगा 10+10+10 का फॉर्मूला और MTR फॉर्मूला अच्छे से। ये आप अप्लाई करो अपने इस स्ट्रेटजी में, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो इसमें अप्लाई करो। होपफुली आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और जितने भी नए आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। चैनल चेकआउट करना एक बार, आपके मतलब यूज़फुल वीडियोस ही डलते हैं यहाँ पे। और हाँ, मैंने ट्रेनिंग्स के भी कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे तो वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप देख लेना। इसमें लास्ट वीडियो मेरी वही थी और यही सब है। बाकी और भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ते रहो।